हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। री एग्ज़ाम के लिए जो डेट पड़ा हुआ है, जो केस पड़ा हुआ है हाई कोर्ट में, और जिस बेंच में ये केस गया हुआ है उसके वो बेंच है माननीय जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल। अरविंद सिंह चंदेल जी इसके पहले हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में थे और उनसे संबंधित एक न्यूज़ हमें देखने को मिला। बच्चों ने कहा तो मैंने उसे चेक किया। आप लोग बस गूगल करिएगा और गूगल में जा कर के आप डालिएगा पीडीएस स्कैम चंदेल सर या जज चंदेल। आपको गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे अखबार के, और उसमें जज साहब पे ये आरोप लगा हुआ था, ईडी ने लगाया है सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष, कि एक पीडीएस स्कैम हुआ था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम हम जानते हैं खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा चलाया जाता है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की जब सरकार थी तो छत्तीसगढ़ में 2718 करोड़, लगभग 2718 करोड़ रुपए का ये स्कैम हुआ था। और उसके में बहुत सारे आईएएस अधिकारी, लगभग 2 आईएएस अधिकारी फंसे भी थे। और उस स्कैम में हुआ क्या था कि 1 लाख फर्जी कार्ड बनाए गए थे, राशन कार्ड, और जिस पे हर महीने चावल गेहूं उठा लिए जाते थे और उसे 1 रुपये के दाम पे उठा करके और ले जा करके दुकानदारों को लंबे ऊंचे दाम पे बेच दिया जाता था। लगभग 2800 करोड़, 2800 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। और ये जो चावल गेहूं और दाल और जो कुछ भी राशन उठाया जाता था वो बेचारे छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्य के गरीब मजलूम गरीबों का राशन था जो सरकार के द्वारा दिया जाता था। उनका राशन निकाल के फर्जी राशन कार्ड पे, राशन कार्ड का फर्जी बनाया गया था, जैसे कि फर्जी राशन कार्ड बनाया गया था और उस फर्जी राशन कार्ड पे निकाला जाता था चावल गेहूं वगैरह और बेच दिया जाता था। मतलब कुल मिला के गरीबों के पेट पे लात मारा जाता था। स्कैम जब सामने आया तो बहुत सारे लोग उसमें फंसे थे, 2 आईएएस अधिकारी भी फंसे थे। और वही जो केस चल रही थी, उसी केस के सुनवाई में जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस चंदेल साहब पे ये आरोप लगा था। और वो आरोप ये लगा था कि इन्होंने बैकडोर से, इनके एक भाई है अजय सिंह, वो भी शायद सेक्रेटरीट में थे, और उनके माध्यम से ये उन्हें बेल ग्रांट वगैरह कुछ किए थे। तो ये एक इनके ऊपर जज, माननीय जो जज साहब अभी सिटिंग जज पटना हैं, अजय सिंह चंदेल जी, जो री एग्ज़ाम का सुनवाई करने वाले हैं। पिछले 2 बार से री एग्ज़ाम का डेट बढ़ता जा रहा है, बच्चों के अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा है और पूरे बिहार में असंतोष का माहौल फैला हुआ है और जज साहब 2 सिटिंग से गायब हैं। वहीं जज साहब पे ये आरोप लग चुका है और इसका प्रूफ मैं आप लोगों को, देखिए, जो पब्लिक डोमेन में है, जो मीडिया में है, वही मीडिया के लोग बताएंगे। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, मुझे मेरा ये जिम्मेदारी बनता था कि मैं आप लोगों को, अपने बच्चों को, अपने मतलब सोसाइटी के लेवल पे ये आपको जानकारी दे दूं कि हमारे जज साहब पहले छत्तीसगढ़ में थे और इन्हीं जज साहब के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लग चुके हैं। और इसका सबूत आप बस 2-4 लाइन आपको लिखना है, पीडीएस स्कैम जज, साथ में आपको 10 आर्टिकल खुल के आएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट में ईओयू आपराधिक इकाई है, ईडी है, इन लोगों ने अपना डाल रखा है। अब मैं प्रश्न बच्चों से पूछता हूं कि भाई लोग, आपके अंतरात्मा में क्या सवाल उठ रहा है, क्या लग रहा है आपको? इंसाफ मिलेगा? अगर इंसाफ मिलेगा, जो आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि उस पर क्या किया जा सकता है नेक्स्ट। क्योंकि अभी तो तारीख पे तारीख बढ़ता जा रहा है और आप लोगों के लिए कुछ सुनवाई नहीं दे रहा है। और जैसा कि बैकडोर से कई लोग कह चुके कि बीच का रास्ता निकलेगा, पीछे का रास्ता निकलेगा, आगे का रास्ता निकलेगा, लेकिन री एग्ज़ाम नहीं होगा। तो देखिए, मेरे नज़र में बहुत बहुत लोग मेंस लिख रहे हैं, इंक्लूडिंग। तो कंडीशन ये है ना कि मेंस लिखने के बाद भी असंतोष का माहौल है, एक डर है अंदर कहीं कहीं कि बीपीएससी, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने अध्यक्ष महोदय से के बारे में पूछ लिया, इनकी नियुक्ति पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि नियुक्ति कैसे हुआ। तो ये सब जो चीज़ें चल रही हैं हमारे आसपास, मानसिक रूप से अशांत कर रही हैं मेंस पढ़ने के लिए। लेकिन क्या री एग्ज़ाम हो सकता है, मेंस कैसे होगा, क्या नहीं होगा, आप लोगों के दिमाग में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाइए, बताइए। और कैसे आप लोगों की मदद की जा सकती है, आप लोग उसे बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे रीच दीजिए, एक किसी जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचाइए, ताकि उस जिम्मेदार व्यक्ति को समझ में आए कि बच्चों के अंदर जो आक्रोश है, लाठी खा रहे, डंडे खा रहे, सामाजिक जो आक्रोश है, बीपीएससी को लेकर के जो असंतोष का माहौल है, अध्यक्ष महोदय के खिलाफ जो व्यवस्थाएं चल रही हैं,
नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ उनकी व्यवस्थाएं चल रही हैं। बीपीएससी के द्वारा जो अभी तक पेपर कराया गया उसमें इतनी संदिग्धता देखी गई, बीपीएससी लीपापोती करने पे लगी हुई है। उसके बावजूद अब जिस जज साहब के सामने ये केस गया हुआ है उनका जो इतिहास भूगोल आप लोग देख लीजिए। तो ये जो मिला जुला एक गेम है ना, ये जो सब नौटंकी चल रहा है, इसके संबंध में आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, और बताइए कि इसमें क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है और क्या किया जाए। ठीक है, क्योंकि मेंस पढ़ रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि मेंस नहीं पढ़ रहे हैं। और मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि जिनका मेंस हुआ है वो भी पढ़ो, जिनका मेंस नहीं हुआ है वो भी पढ़ो, क्योंकि अभी मन नहीं लगेगा पीटी पढ़ने के लिए। पीटी जब 71वीं की आएगी उसके 2-3 महीने पहले आप पीटी पढ़ना, लेकिन अभी मेंस पढ़ो, मेंस पढ़ो। लेकिन जैसा स्लोगन दे रहे हैं ना बच्चे गर्दनी बाग से, पढ़ाई भी और लड़ाई भी दोनों देखना है, क्योंकि देश हमारा है, समाज हमारा है, बिहार हमारा है, बीपीएससी हमारा है। चंद 4 चौकड़ियों के वजह से, चांद 4 नौटंकीबाजों की वजह से हम अपने भविष्य को दांव पे नहीं लगाएंगे। अगर आपको चीज़ें कुछ परिवर्तनीय दिख रही है तो कमेंट बॉक्स में बताओ क्या नेक्स्ट मूव किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।